आदमी को पकड़कर यमदूत ले जा रहे थे। सो बड़ी जोर चिल्ला रहा था। तो यमदूतों से बोला, 1 मिनट रुको, बस 2 मिनट, 1-2 मिनट रुको, ये जो झोपड़ी वाला महात्मा इसको गाली दूं। यमदूतों ने कहा, बड़ा बेवकूफ है, बड़ा बदतमीज है, अरे हम तुझे नरक ले जा रहे हैं और तू महात्मा को गाली देकर पाप कमा रहा है। बोला, मैं रोज देता हूँ इस महात्मा को गाली, और जो महात्मा यहाँ से निकलते उन सबको मैं बुरा भला सुनाता हूँ कि मूड मुड़ा के ये पाखंडी घूम रहे हैं, मांगत खामत डोले हैं, कछु काम धंधो करे नहीं, बस आंख मीच के ध्यान लगा के बैठे रहे हैं, मैं तो सुनाऊं। तो वो रुका गाली देने की। साधु बाबा ने देखा, यमदूतों ने प्रणाम करने लगे। तो महात्मा जी ने कहा, क्या बात है भैया? तो यमदूतों ने कहा कि देखो ये गाली देने के लिए रुका है। तो महात्मा जी ने यमदूतों से कहा कि ऐसा है भैया, मेरी प्रार्थना है कि मेरे पुण्यों में से कुछ ले लो और इस व्यक्ति को नरक मत ले जाओ और इसे छोड़ दो, जीवन दे दो इसे। इसके पत्नी है, इसके छोटे छोटे बालक हैं, इसको जीवन, ये जैसा है कोई बात नहीं, इसे जीवन। यमदूतों ने कहा कि आप इसे जीवन क्यों देना चाहते हैं? तो महात्मा ने कहा, 2 कारण हैं। एक तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुहाए। ये रोज इतनी गाली देता है कि कानों में पड़ती है, अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है, अपनी प्रताड़ना सहने का मौका मिलता है, अपने आप को मांझने का मौका मिलता है। और दूसरी, इसके छोटे छोटे बालक हैं, इसकी पत्नी है, उनका कोई कसूर नहीं है, इसके स्वभाव का दंड इनके उन निर्दोष उनको नहीं मिलना चाहिए, वो बहुत धर्मात्मा हैं, वैष्णव हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है। महात्मा ने अपना पुण्य दे करके बचाया, यमदूत तो छोड़ करके चले गए। और तब उस आदमी को ये समझ में आया कि साधु किसे कहते हैं। साधु माने होता क्या है? जो अपनी निंदा करने वाले को भी करुणा दया से हमेशा सिंचित करे, वह संत होता है। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया, आज से मैं वैष्णव धर्म को स्वीकार करूंगा, मुझे दीक्षा दीजिए। तो इसीलिए अगर कोई आपकी बुराई करे तो चिंता मत करो, बस अपने भजन को, अपने स्वभाव को, अपनी निष्ठा को बरकरार रखो, बाकी सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़